हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप लोगों का स्वागत है बैंकर्स होना अपने यूट्यूब चैनल पे। जहाँ पे हम देखते हैं IBPS RRB स्केल 2 एंड 3 के बारे में। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे जो लास्ट ईयर 2024 की यहाँ पे कट ऑफ रही है, जो सेक्शनल कट ऑफ सब्जेक्ट वाइज इसमें रही है वो, प्लस कैटेगरी वाइज जो सब्जेक्ट रही, कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ रही है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीज़ें जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे तो जो कट ऑफ मार्क्स है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ वैकेंसी के ऊपर, जो पेपर का लेवल आता है उसके ऊपर, और साथ ही नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है या नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन कह लीजिए इसके अंदर, इसके ऊपर यहाँ पे पूरा ये डिपेंड करता है। लास्ट ईयर के अंदर जो GBO की यानी कि स्केल 2 की जो वैकेंसी आई थी वो टोटल वैकेंसी, जो स्केल 2 की वैकेंसी आई थी वो टोटल 792 वैकेंसी आई थी, जिसमें GBO जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए जो वैकेंसी आई थी वो लगभग 501 पोस्टें थी पैन इंडिया के अंदर। और जो स्केल 3 के अंदर पोस्टें आई थी लगभग 129 पोस्ट आई थी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम पहले से यहाँ पे पहले ही बता चुके हैं, जिसके अंदर अगर स्केल 2 के लिए अगर आप एलिजिबल है जिसमें ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए और एज जो है आपकी 21 से 32 साल होनी चाहिए। स्केल 3 के लिए वही ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। साथ ही स्केल 3 के लिए जो एज है आपकी 21 से 40 साल होनी चाहिए। स्केल 2 के अंदर जो एक्सपीरियंस आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिसर कैडर में, किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन NBFC में। और स्केल 3 के लिए जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वो ओरल बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या किसी भी NBFC के अंदर 5 साल का होना चाहिए। आइए हम अब आगे इसमें बात करते हैं, जो डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में बात करते हैं। वैसे तो डिफ़िकल्टी लेवल हमेशा स्केल 3 का थोड़ा जो प्रीवियसली ट्रेंड रहा है उसके अंदर स्केल 3 का थोड़ा ज़्यादा रहा है। रीज़न उसका सीनियरिटी, यही जो 5 साल का एक्सपीरियंस है उसमें। वैसे तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी या GK जो भी आप प्रेफरेंस उसमें लेते हैं वो मैथ और रीजनिंग ये सब्जेक्ट रहेंगे। जो फाइनेंशियल अवेयरनेस का यहाँ पे सेक्शन रहता है उसके अंदर स्केल 2 से ज़्यादा जो लेवल हाई रहता है वो स्केल 3 का रहता है, क्योंकि सीनियरिटी और एक्सपीरियंस का यहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करते हैं जो लास्ट ईयर 2024 के अंदर जो स्केल 2 और स्केल 3 के लिए जो कट ऑफ रही है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये हमारा लास्ट ईयर 2024 का GBO और स्केल 3 का जो है सिंगल एग्जामिनेशन इसके अंदर होता है उसका कट ऑफ का एनालिसिस हम करेंगे। स्केल 2 और स्केल 3, स्केल 2 को हम GBO जनरल बैंकिंग ऑफिसर उसका है वो हम देखेंगे। बाकी स्पेशलिस्ट कैटेगरी के जो है वो उनके लिए अलग से एक वीडियो हम लेके आएंगे। यहाँ पे जो GBO का स्केल 2 के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है वो 71.69 रहा है। ये जो रहा है ये 200 मार्क्स का जो अपना रिटर्न एग्ज़ाम रहता है उसके अंदर से ये मार्क्स हैं अपने। जो स्केल 3 का कट ऑफ रहा है रिटर्न का वो 65 मार्क्स रहा है। ऐसे OBC का जो नॉन क्रीमी लेयर का कट ऑफ रहा है रिटर्न का 65.56 रहा है और स्केल 3 का 57.94 रहा है। ये 200 में से मार्क्स अपना। इसी तरह से जो SC का है वो 49 है और स्केल 3 के लिए 51.81 है। ST का है जो GBO स्केल 2 के लिए 46.50 है और स्केल 3 के लिए 44.69 है। और EWS के लिए 25 मार्क्स है स्केल 2 के लिए और स्केल 3 के लिए 30.75 मार्क्स। ये जो मार्क्स दिए गए हैं 200 में से आउट ऑफ 200 में से ये मार्क्स है और ये मिनिमम जो पासिंग क्राइटेरिया है वो है। अगर आपके इतने ही मार्क्स आ रहे हैं वहाँ पे तो सिर्फ आप इंटरव्यू के अंदर क्वालिफाई कर रहे हैं। सिलेक्शन का यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि आप यहाँ पे सिलेक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब फाइनल कट ऑफ निकल के आती है इन 200 मार्क्स को यहाँ पे 80% का वेटेज दिया जाता है और जो इंटरव्यू के मार्क्स होंगे 100 में से 20 वहाँ रहेगा। इन दोनों को मिलाकर आपकी जो कट ऑफ आती है वो 100 में से कट ऑफ आती है और फिर आपको एक फ़ाइनल लिस्ट जो अलॉट होती है 1 जनवरी 2000
हमेशा 1 जनवरी को जो रिज़ल्ट आता है, इस बार 1 जनवरी 2026 को जो रिज़ल्ट आने वाला है उसके अंदर जो कट ऑफ डिसाइड होती है वो इन 80-20 का जो रेशो डिसाइड किया है, 80 मार्क्स रिटर्न के, 20 मार्क्स आपके इंटरव्यू के, उसमें से आती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं जो जीबीओ के लिए जो कट ऑफ है, सब्जेक्ट वाइज जो कट ऑफ है उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहता है, प्रत्येक सब्जेक्ट यहाँ पे 40 मार्क्स का रहता है। जो मैक्सिमम मार्क्स इसके अंदर है वो 40 मार्क्स है, और यहाँ पे 200 मार्क्स का पेपर अपना होता है। सब्जेक्ट है मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, फाइनेंशियल अवेयरनेस, कंप्यूटर है। जो मैथ सब्जेक्ट है आपका, यहाँ पे इसी को क्वांटिटी एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन इसी को हम बोलते हैं। 40 मार्क्स है जो लास्ट ईयर की कट ऑफ इसमें रही है। SC/ST की ये हम बात करने हैं GBO की स्केल 2 के लिए। जो SC/ST OBC की कट ऑफ रही है वो 40 में से 1 नंबर रही है, और EWS और अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 2.75 मार्क्स, 40 नंबर का वहाँ पे पेपर आ रहा है। इसके अंदर से आप 1 नंबर या 2.75 नंबर ला रहे हैं, तो यहाँ पे सिंगल जो सब्जेक्ट आपका मैथ उसकी कट ऑफ क्लियर करेंगे। इसके साथ ही रीजनिंग में 40 में से 1 नंबर, हिंदी के अंदर 40 में से 3 नंबर, और 7 नंबर EWS अनरिजर्व कैटेगरी की इंग्लिश में 40 में से 1 नंबर, 2 नंबर फाइनेंशियल अवेयरनेस का यहाँ पे 1 नंबर, और कंप्यूटर का यहाँ पे 8.25 और 11.75 मार्क्स है। यहाँ पे जो रीजनिंग और मैथ है ये टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके 40 आते हैं, लेकिन ये 50 मार्क्स का बाद में इनको कर दिया जाता है। जो वेटेज इसका रहता है 40 मल्टीप्लाई बाई 1.25 यहाँ पे करते हैं, और 50 मार्क्स का ये, 50 मार्क्स का ये, और कंप्यूटर जो रहता है इसको 20 मार्क्स का यहाँ पे कर दिया जाता है। फिर बाद में ये मार्क्स वगैरह आपके टोटल जो ऑब्टेन मार्क्स होते हैं इसके आधार पे आपकी रिटर्न की कट ऑफ डिसाइड होती है। वो पहले ही हम प्रीवियस देख चुके हैं, 80 और 20 का रेशो यहाँ पे लिया जाता है। जो रिटर्न के मार्क्स होंगे वो 200 में से, और इंटरव्यू के मार्क्स 100 में से यहाँ पे होता है। जो फाइनल कट ऑफ आती है वो 80-20 में से लेकर 100 में से कट ऑफ आपकी डिसाइड की जाती है। इसी तरीके से हम स्केल 3 की कट ऑफ यहाँ पे देख लेते हैं। जो सब्जेक्ट वाइज स्केल 3 की कट ऑफ है हम देख लेते हैं। रीजनिंग के अंदर 40 में से 1 नंबर, EWS अनरिजर्व का 2.25, कंप्यूटर के अंदर 40 में से 8.75 और 12 नंबर, फाइनेंशियल अवेयरनेस के अंदर 1 और 1.75, इंग्लिश के अंदर 40 और 3.50, 6.50, हिंदी के अंदर 40 में से 10.25 और 14, मैथ क्वांटिटी एटीट्यूड और DI के अंदर यहाँ पे 40 में से 2 और 5। यहाँ पे वही चीज़ रहेगी जो रीजनिंग और मैथ के अंदर आपका रहेगा मार्क्स 50 में से, इन 40 को 1.25 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और जो मार्क्स किए जाते हैं वो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट आपके रीजनिंग और मैथ ही 100 मार्क्स का लेते हैं, तो इनका हेवी वेटेज है। इनमें अभी से आपको टॉपिक सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिनके अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है, और मैक्सिमम जो गेन अपने को करना है, जिनसे अपने क्वालिफाई कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करके यहाँ पे इन 2 सब्जेक्ट के ऊपर अपने को फोकस रखना है। इसके साथ ही फाइनेंशियल अवेयरनेस का लेवल हमेशा से इतना टफ रहा है कि 1 और 1.75 इसकी कट ऑफ डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन जो ओवरऑल सभी सब्जेक्ट्स को जोड़ के आपका है 200 में से, यहाँ पे ये बड़ा एक रोल प्ले करती है कि कितने आप मार्क्स यहाँ पे लेते हैं। जितने ज़्यादा, ये मान के चलिए इस बार जो है आपको 100+ आप लेके आते हैं, तब आपको अपनी जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस की RRB होगी वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। मेरे जो लास्ट ईयर रिटर्न के अंदर कट ऑफ थे, जो मार्क्स थे 89 पॉइंट समथिंग 90 के आसपास का मार्क्स था, और जो फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी थी वो मुझे अलॉट हो गई, क्योंकि रिटर्न के अलावा जो मेरे मार्क्स थे इंटरव्यू के वो भी काफ़ी अच्छे थे। अप्रॉक्स इंटरव्यू में भी 89 या 90 के आसपास मुझे यहाँ पे टोटल मार्क्स मिले थे। तो जो फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ है उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। जो GBO और स्केल 3 की जो लास्ट ईयर कट ऑफ आउट ऑफ 100, वैसे मैंने बताया 200 को 80 के ऊपर, इसमें 80%, और जो रिटर्न का रहता है 100 में से 20, फिर 80-20 का जो रहता है इसके अंदर से इन दोनों को टोटल 100 जो यहाँ पे है, इनमें से आपकी कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन के लिए यहाँ पे डिसाइड होती है, जो पैन इंडिया रहती है। जो SC के लिए कट ऑफ GBO की रही है 38.92, और ST के लिए जो रही है 39.40, स्केल 3 के लिए 35.20, OBC नॉन क्रीमी लेयर के 45.12, और स्केल 3 के लिए 39.85, EWS के लिए 35 और 29.92, अनरिजर्व के लिए 49.58 और 44.60। तो ये आप लोगों की कट ऑफ यहाँ पे रहेगी। आगे इसी तरह की वीडियो में बने रहने के लिए बने रहिए, और इसी तरीके से आपको यहाँ पे नए नए वीडियो जो स्ट्रेटजीज वगैरह होगी वो हम
शेयर आपसे करते रहेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, उसमें पर्टिकुलर हम देखेंगे स्ट्रेटजी के बारे में कि किस तरीके से स्ट्रेटजी अपन क्या स्ट्रेटजी हम फॉलो करें ताकि कम से कम हम यहाँ पे 200 में से 100 प्लस मार्क्स यहाँ पे सिक्योर करें, और जो इंटरव्यू के टाइम पे 100 में मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे गेन करें, ताकि जो है फर्स्ट प्रेफरेंस की आरआरबी जो रहेगी हमारी वो यहाँ पे हमें मिल सके। फ्रेंड्स, ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एक प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब कर रहे हैं या किसी भी पीएसबी में जॉब कर रहे हैं, अपने स्टेट में नहीं, किसी दूसरे स्टेट के अंदर है, तो बेस्ट ये जॉब आपके लिए रहने वाली है आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 जीबी और स्केल 3 के लिए। किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर आप काम कर रहे हैं जहाँ पे कम से कम आपके पास में 2 साल और 3 साल का एक्सपीरियंस है। एज क्राइटेरिया यहाँ पे 21 से 32 साल और आपके यहाँ 21 से 40 साल का अगर एज क्राइटेरिया आपके पास में है, तो ये बेस्ट वे रहेगा किसी भी तरीके से प्राइवेट से यहाँ पे गवर्नमेंट सेगमेंट के अंदर आने के लिए, जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी के साथ में इतना रिम्यूनरेशन आपको मिल जाता है जिससे आप अपनी फैमिली के जो एक्सपेंसेस हैं वो बियर कर सकते हैं, एक अच्छे लाइफ स्टाइल के साथ में अपना लाइफ जी सकते हैं। मैं मानता हूँ प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये बहुत हायर डेजिग्नेशन वाली पोस्ट होती है जहाँ पे अच्छा पैसा आप लोगों को मिल जाता है, लेकिन उसके साथ में उतनी ही लाइबिलिटी पार्ट भी ऐड ऑन हो जाता है। जबकि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर लाइबिलिटी पार्ट जो है वो लिमिटेड रहता है। आपका जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है, बैंक की जो लिमिटेड वर्क होता है, उस पर अपने को फोकस करना होता है और अचीवेबल चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आने का। इसमें जो सबसे मेन चीज़ रहेगी, जो लास्ट ईयर से आईबीपीएस ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, वो रहेगा टाइम मैनेजमेंट का। अब तक के जितने भी एग्ज़ाम आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 और 3 क्लर्क और ऑफिसर लेवल पे पहले से ही इम्प्लीमेंट हो चुका है, लेकिन जीबीओ और स्केल 3 के अंदर ये लास्ट ईयर से इन्होंने किया है। जी पे सेक्शनल टाइम इन्होंने डिसाइड किया है, उसको मैनेज करते हुए अपने को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे स्कोर करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर को अटेम्प्ट करना है, एक्यूरेसी लेवल को ध्यान में रखना है। तो उन्हीं चीज़ों के ऊपर आगे हम बात करेंगे, और कुछ वीडियोस होंगे वो हम यहाँ पे लेके आएंगे जिसके अंदर रीजनिंग के अंदर जो बेस्ट पार्ट रहेगा, जैसे सिलॉक्स रहेगा अपना, सिलॉक्स के अलावा पजल्स रहेगी, जो कुछ ऐसे टॉपिक है जिनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम लोग यहाँ पे गेन कर सकते हैं। तो उनके कॉन्सेप्ट्स जो होंगे वो मैं आप लोगों के यहाँ पे धीरे धीरे जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा। मैथ के अंदर किस तरीके से मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम यहाँ पे स्कोर करेंगे मिनिमम टाइम कंज्यूम करते हुए, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए अपन देखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या हम टॉपिक पढ़ें उसके अंदर, ताकि ऑन एन एवरेज हम इतना स्कोर कर पाएँ कि जो हमारा टारगेट रहेगा कि 100 मार्क्स रिटर्न के अंदर हम लेके आएँ, उसको कैसे अचीव करें। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंदर। थैंक यू।